हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस है जो MCQ टाइप के होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। मतलब इसमें से भी क्वेश्चंस और ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जहाँ तक कि हमारे समझ से बात है कि जो ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं या 1 नंबर वाले होते हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा भी करके जाएंगे तो इससे आपके मतलब थोड़ी सी चीज़ें अगर आप पढ़े हैं तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत ही इजी होते हैं ना। तो हम MCQ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आज हम देखेंगे कि इन सब क्वेश्चंस कैसे हैं, इनको कैसे करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कह रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें तो विकल्प दिया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगा देंगे अभी, और आप लोग अब देख सकते होंगे कि यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। जैसा कि इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहले में भी दूसरे में भी, ठीक ना। तो ये जो बोर्ड एग्जाम का जो भी पेपर है ये इसको हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और इसके पूरे PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। और खुद से ट्राई करिए। तो हम एक एक क्वेश्चन यहाँ से करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि ये क्वेश्चन सही हैं, मतलब आप कर पा रहे हैं कि नहीं, किस में दिक्कत आ रही है। अब फिर अगर आप कर लें उसके बाद हम आगे एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2। तो यहाँ पे हमको दिया है 5x², समीकरण लिखे या बहुपद लिखा होगा, ठीक ना। 5x² - 3x, यहाँ पे बहुपद होगा, ठीक ना। ये बहुपद कर लीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि बहुपद 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। मतलब जो इसके शून्यक होंगे उनका योग क्या होगा, ठीक है। तो आप शून्यक नहीं निकालेंगे, ठीक ना। उसके लिए क्या हमको पता है कि जब द्विघात बहुपद होते हैं उसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। b मतलब x का गुणांक और a मतलब अचर पद। x का गुणांक क्या है, -3 है, देखो ना, यही तो है। तो -3 हो गया। और x² का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे कितना है, 5 है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा ऑप्शन है, ठीक ना। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा हमारा खा वाला क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 cot a = 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। 3 cot a = 4, तो हमसे कह रहा है कि sec a का मान क्या होगा, ठीक है। देखो cot a हमको पता है ना, 3 cot a मतलब 3 यहाँ पे गुणा है, अगर हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, cot a = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता क्या है, देखो एक फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये फार्मूला हमने बताया था। तो इसके में क्या होता है, जो ये वाला होता है ये तो tan का होता है, लेकिन इसका उल्टा कर दें तो वो हमको cot का मिल जाता है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो अब अगर हम समकोण त्रिभुज में देखो, हमको आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो हम उसका लंब निकाल सकते हैं। आधार मतलब नीचे वाला 4 है और कर्ण कितना है, आधार बटे लंब होगा, ठीक ना। और लंब कितना है, 3 दिया है, तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। क्या होता है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 16 + 9 हो जाएगा, और ये 25 आ गया। अगर k², तो k बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो हमको कर्ण मिल गया, हमसे पूछ रहा है सेक क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार हमारा 4 है और कर्ण कितना है, 5। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन, ठीक ना। यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे लगाया था, ठीक है ना। आप लोग पहले आंसर कर लीजिए कीजिए, फिर यहाँ पे मिला लिया कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ग वाला क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा, ठीक है। तो इसका हमको इसका आंसर पूछ रहा है कि अगर x माइनस, ये देखो ये खा था
और ये का है, और इधर क्या है, ये गा वाला कर दे रहे हैं, ठीक ना। x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर 2 दिया है। तो इनका हल हमको बताना है, तो हम इसको क्या करें, जोड़ लेते हैं, दोनों कट जाएंगे तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम 2 को समीकरण 1 में रखते हैं x की जगह पे, या 2 में रख लो, तो देखो 2 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y बराबर 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 0, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया गा वाले का, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर अब हम लगा देते हैं आधा पे, ताकि आप लोग देख लें, ठीक ना, ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। अब चलो, ये हो गया गा वाला। अब हम देख लेते हैं आगे घा क्या है। देखो कह रहा है कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। माध्य क्या होता है, माध्य मतलब हम कह सकते हैं कि ये देखो माध्य मीन जो होता है, एवरेज, ठीक है। इनका हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम करते क्या है, देखो सबसे पहले पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 बटे 9। हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और 9 से भाग करेंगे तो 5। ये हमारा 5 जो हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा है। अब देखो हम इसके आगे देख लेते हैं, हमारा अंगा वाला क्वेश्चन जो है 5वां वाला, ठीक ना, पहले का 5वां पार्ट। कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक ज्ञात क्या होगा, मतलब बहुलक होगा क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं चा वाला, अंगा है ना, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो माध्यिका, माध्य और बहुलक में एक संबंध होता है। अगर हमको माध्य या माध्यिका दिया हो या बहुलक दिया हो, दो चीजें हमको दी हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक ना, दो चीजें अगर हमको दी गई हैं तो उनका हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना अगर हम कर लें तो हमको बहुलक मिल जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमको सीधा पूछा है, बहुलक ही पूछा है, मतलब यही फार्मूला। लेकिन अगर ये दोनों दिया रहता, इसको पूछता, तो हम इधर ले आके प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समीकरण पढ़े हैं तो इतनी चीजें कर लेंगे। तो अब देखो हम यहाँ पे रख देते हैं, बहुलक हमको निकालना है, तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका 20 है, और माइनस 2 गुणे 20.5 है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, 20 × 60 माइनस इसको करेंगे तो 21 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 10 × 1 = 9, और यहाँ पे देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये हमारा आ गया बहुलक, ठीक। इसका बहुलक हमारा ये आंसर हो गया। अब देखो, अब इसके बाद हम लास्ट वाला कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि चित्र में हमको PQ और BC का अनुपात दिया है 1:3, तो कह रहा है AP तथा PB का अनुपात क्या होगा। AP तथा PB मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होगा। एक चीज हम जानते हैं कि ये जो भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है, मतलब अगर हम ये ले रहे हैं PQ/BC लेंगे, ठीक है, जैसे हमको दिया है PQ/BC, ये किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ये दोनों त्रिभुज को, इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या करते हैं, समरूप दिखा देते हैं ना। अगर समरूप होते हैं दोनों त्रिभुज, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब PQ/BC बराबर किसके हो जाएगा, PQ/BC बराबर, यहाँ पे हम AB/AP भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले देखो कौन सा, छोटे त्रिभुज के भुजा ले रहे हैं ना, तो हमको देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं अंगा के बाद, यहाँ पे ये चा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज क्या है, APABC समरूप है, त्रिभुज APQ के समरूप है, तो हम क्या क्या बातें कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि पी क्यू बटे बी सी, मतलब ए वाले पहले देखो जो हमको दिया है, मतलब इस छोटे त्रिभुज का पी क्यू भुजा और बड़े त्रिभुज के बी सी भुजा के अनुपात जो है वो किसके बराबर होंगे। अगर हम फिर छोटे त्रिभुज का ये वाला भुजा ले लें ए पी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बड़े वाला त्रिभुज है उसका कौन सा भुजा होगा, ए बी होगा ना, ए पी बटा ए बी। ये बराबर किसके हो जाएंगे, 1/3 के। ठीक है, और अगर हम इनको उल्टा कर लें, देखो ए पी बटा ए बी, ए पी बटे ए बी, ये तो हमको पता है। ऐसे ही अगर हम कह दें कि ए क्यू बटा ए सी, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। देखो ए पी ए बी बटा ए पी बराबर 1/3। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी है ना, इसको हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी ना। इसको अगर उल्टा कर लिए तो ए बी उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। चलो हम इसको यहाँ सीरीज करके आगे अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ठीक है, ए पी प्लस पी बी बटे ए पी, दोनों के नीचे होगा तो हम अलग अलग कर लेते हैं, इतना बटे ए पी बराबर 3/1, तो पी बी बटा ए पी यहाँ पे है, ठीक है ना, देखो ए पी है, पी बी बटे ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 3/1 माइनस 1, के दोनों कट के 1 हो जाएंगे, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पी बी बटे ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है, उससे कोई मतलब नहीं, 2 लिखो या ना। तो अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 2:1। हमसे पूछा क्या था, देखो ए पी अनुपाते पी बी पूछा है, क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि ए पी तथा पी बी का अनुपात होगा, तो ए पी बटा, तो यहाँ पी बी बटा ए पी का अनुपात जो है ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। पी बी बटे ए पी का अनुपात ये तो है, लेकिन हमसे पूछ रहा है ए पी बटे पी बी का अनुपात, पी बी, तो इसको हम कह देंगे 1:2 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर दिए बस, और कुछ नहीं हुआ है। आई होप ये जो क्वेश्चंस थे पांचों 1 नंबर वाले आपको समझ में आए होंगे। और ऐसे ही अगर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई भी डाउट है आपके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी तो हमने बताया ही था कि ज्वाइन कर लीजिए, और फिर से एक बार कह रहे हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी वहाँ पे आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप वहाँ पे भेजिए, हम उसका वीडियो सोल्यूशन आपको बना के देंगे, ठीक ना। और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो वो भी आप बताइए कमेंट में, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।